Good morning to everyone. I am Jagjot from class 10 and today I will teach you a topic 3.3 Revolution of Liberals. 1848 was the year in which liberals revolted against the monarchy. जो लिबरल्स थे उन्होंने एक नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य की एक मांग की जिनके कुछ सिद्धांत थे। उनका पहला सिद्धांत था कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। दूसरा जो उनका सिद्धांत था वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जो तीसरा सिद्धांत था, जो उनकी मांगों का तीसरा सिद्धांत था, वो था कि उन्हें संगठन बनाने की आजादी दी जाए ताकि वे संगठन बना के सभी को एकत्र कर राष्ट्र राज्य को बना सके। जो राष्ट्र राज्य की मांग थी उसमें जो लिबरल्स यानी उदारवादी जो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधानवादी राजतंत्र था उसकी मांग को वो नेशन स्टेट्स की मांग के साथ जोड़ना चाहते थे। जो हम जानते हैं कि 1848 में जो क्रांतियां आई थी उसी के उपद्रव में इन्होंने जो राष्ट्र राज्य की मांग को उठाया। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, सर्व जर्मन नेशनल संघ क्या था? जो यूरोप के इलाकों में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे यानी कि जो राजनीतिक संगठन थे उन सब ने मिलकर एक असेंबली का गठन किया जो थी सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। ये फ्रैंकफर्ट शहर में बनी थी। अब देखते हैं कि जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली यानी कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी क्या। दरअसल ये 18 मई 1848 में बनी थी, फ्रैंकफर्ट शहर में बनी थी और इसकी जो पहली बैठक थी वो थी सेंट पॉल चर्च में। जो फीमेल्स थी वो ऐड नहीं थी यानी कि फीमेल्स को मताधिकार नहीं दिया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में ने क्या किया। ये जो जर्मन नेशनल असेंबली थी इसने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जर्मन स्टेट्स के लिए और इसके जो हेड थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संविधानवादी राजतंत्र। इसके हेड उन्होंने फ्रेडरिक चतुर्थ को ऑफर किया कि आप हमारे जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है इसकी अध्यक्षता की करें, लेकिन जो फ्रेडरिक चतुर्थ था वो नहीं माने और उन ईसाइयों से मिलकर इस असेंबली का दमन करवाया। अब जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो है दमन, रिप्रेशन। आखिरकार इस असेंबली का रिप्रेशन क्यों हुआ, दमन क्यों हुआ? इसका पहला कारण था फ्रेडरिक विलियम को ऑफर किया कि आप इसकी अध्यक्षता करें इस असेंबली की। तब उसने इस अफसर को ठुकराकर और राजशाहियों के साथ मिलकर इस असेंबली का दमन करना चाहा। हमारा दूसरा पॉइंट है कि इनको जो ये जर्मन नेशनल असेंबली थी इसको सपोर्ट नहीं मिली वर्कर्स, कारीगर और मजदूरों की, क्योंकि ये जो मजदूरों और कारीगरों की जो मांगे थी वो इन्होंने उसका विरोध किया था, इसलिए ये सपोर्ट नहीं मिल पाई। जो महिलाएं थी हालांकि वो बहुत ही सक्रिय थी जो आंदोलन हो रहे थे उनमें, लेकिन फिर भी उन्होंने ओपन सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जो महिलाओं की जो मताधिकार था वो उनको नहीं मिल पाया था। इन तीन कारणों की वजह से जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी इनका दमन हो चुका था। महिलाओं ने कई सालों तक सक्रिय भाग लिया आंदोलनों में लेके और उन्होंने अपने संगठन बनाए, अखबारों को चलाया, पर उनको मताधिकार नहीं दिया गया। इसलिए जो लुइस ओटो पीटर वे एक नारीवादी क्रांतिकारी थी जिन्होंने अपने अखबार चलाए और नारीवाद को उच्च स्तर तक पहुंचाया। तो जब जर्मन नेशनल असेंबली खत्म हुई तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो मोनार्च राजशाही थी वो कैसी थी। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि नया रूढ़िवाद 1815 उसमें क्या जो नेपोलिक वॉर थी उससे राजशाहियों को पता चला था कि अगर हम लिबरल नेशनलिस्ट थे जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, अगर हम उनको रियायतें नहीं देंगे तो वो और ज्यादा क्रांति करेंगे। इसी प्रकार जो नया
रूढ़िवाद था 1848 का, वो इस प्रकार था कुछ। रिलैक्सेशंस टू लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि रियायतें उदारवादी क्रांतिकारियों या राष्ट्रवादियों को रियायतें दी गई। रियायतों देने का कारण था कि जो दमन और विद्रोह का जो चक्कर चल रहा था उसको बंद किया जाए। हैब्सबर्ग और रशिया, हैब्सबर्ग और रशियन जो स्टेट्स थे, हैब्सबर्ग और रशियन स्टेट्स में सर्वतम यानी भूदांश, ये जो हैब्सबर्ग और रशियन स्टेट थे इसमें भूदांश और बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डर लेबर को खत्म कर दिया गया था, और जो उसको सहायता दी गई थी ऑटोनॉमी। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, और इसमें से जो मेन प्रश्न बनते हैं वो ये है कि जो जर्मन नेशनल असेंबली थी उसका दमन क्यों हुआ, और हम बता सकते हैं कि नई अरिस्टोक्रेसी क्या थी 1848 की। सो थैंक यू।